यहाँ देखिए आप लोग जल्दी से बताइएगा। सत्यम कुमार, हाय सर, धन्यवाद सर चालू करने के लिए। तो हाँ देखिए आप लोग के पास जल्दी से मौका है कि इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मेरी निर्धनता पर दया करो। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुनना। इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा? सभी को गुड इवनिंग। आप लोग अभी आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा जिसका सही आंसर क्या होगा। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुनना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ए में है मेरी, बी है निर्धनता, सी है दया और डी है करो। तो इसमें से आपको कौन सा जो शब्द है वह आपको डिनोट कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से बताइए कि इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धनता। निर्धनता देखते हैं, निर्धन व्यक्ति को देखते हैं, निर्धनता को नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, उस पर करेंगे विचार। तो यहाँ देखिएगा, दक्षिण, दक्षिण शब्द में संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा दक्षिण शब्द में संज्ञा कौन सी है? जल्दी से बताना है दोस्तों कि दक्षिण शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आपको 4 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, जल्दी से आप लोग, जैसा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं। श्रुति सिन्हा है, एक ये है, अमरजीत कुमार है, एक ये है, और बाकी बच्चे हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें, तो क्योंकि आप लोग का जो वीडियो है रेगुलरली चालू हो गया है। तो यहाँ देखिए आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका। जैसा कि रिया कुमारी है, उनको आंसर ए आया है, अमरजीत कुमार का ए है, श्रुति सिन्हा का ए है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका आंसर करेंगे, है ना। गोलू सोनू कुमार यादव जी का ए है, प्रेम कुमार का ए आया है, और बाकी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप लोग का क्वेश्चन छूटे ना। नीरज कुमार का ए है। अब चलिए आप लोग का आंसर मैं दिलाता हूं कि संज्ञा इसमें कौन सा संज्ञा है, जल्दी से बताना है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द में आपको संज्ञा जो है वह दक्षिण ही आपका संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जो दक्षिण शब्द है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि दक्षिण एक दिशा का नाम है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, और यह दिशा कभी बदलता नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज स्टार हैं, उनका भी ए है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जाति, जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताना है कि जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ देखिएगा, जाति का जो भाववाचक संज्ञा है वह कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जातीयता, बी है जाति, सी है जातिता और डी है जातीय। तो जल्दी से बताइएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। श्रुति सिन्हा का डी है, स्लीपी कार्ड गेम का बी है, प्रेम कुमार बी डाले हैं, सूरज कुमार जो है उनका डी है, अमरजीत कुमार का सी है, रविरंजन कुमार का सी है, और एक क्या है जो नाम लिखे हैं अरबा कहानियत, रिया कुमारी का डी है, नीरज कुमार का डी है। आपका तो मैं आंसर पढ़ेंगे नहीं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा जातीयता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू का भी 5 का ए था। अब देखिए थोड़ा सा सोनू जी आप जल्दी करिएगा, ठीक ना। अब अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 6 है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। चलिए आप जो है आपका कमेंट मैं नहीं देख सकता हूं। अब देखिए इसका सही आंसर बताइएगा। आप लोग 6 नंबर प्रश्न है उसको देखिएगा। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सूरज कुमार का डी है, प्रेम कुमार का सी है, शिल्पी कार्ड गेम का डी है, और रविरंजन का डी है, श्रुति सिन्हा का डी है, और देखिएगा अमरजीत कुमार का डी है।
तो यहाँ देखिए आप लोग को बात कर रहा है कि इसमें कौन सा जाति वाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है जाति, बी है भाववाचक संज्ञा की पूछ रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए है जाति, बी है राष्ट्र, सी है मानव और डी है बचपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, आप लोग जानते हैं कि डी हो जाएगा बचपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। हम लोग बच्चा को देखते हैं, बचपना को नहीं देखते हैं। आप लोग जानते हैं जैसा कि प्रेम को आप लोग नहीं देखते हैं, प्रेम को महसूस किया जाता है, प्यार को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार से आप लोग जानते हैं बुढ़ापा को नहीं देखा जा सकता है, बूढ़ा आदमी को हम लोग देखते हैं, याद रखना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से बचपन आप लोग को नहीं पता चलता है और जो बच्चा को आप लोग देखते हैं बचपन को नहीं देख पाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत है तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 7 है। फिर से आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा कौन है, चुनना है। जल्दी से बताइएगा, 6 नंबर नहीं 7 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है सोनू बाबू। तो यहाँ देखिएगा, जल्दी से बताइएगा निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा कौन है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग कमेंट के धारे लगा दीजिए, ऐसा लगे कि एकदम कमेंट का धारा होना चाहिए। सत्यम कुमार का डी था। अब देखिएगा, श्रुति सिन्हा का डी है 7 का, और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स आ गए हैं। सोनू कुमार का डी है, रविरंजन का डी है, शिल्पी कार्ड गेम का डी है। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर। चलिए, प्रेम कुमार का ए आया है। जल्दी से आप लोग इस प्रकार से एकदम कमेंट लगातार एकदम बहते रहना चाहिए, तो यहाँ आप लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसका सही आंसर जो है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है जाति, बी है राष्ट्र, सी है मानव और डी है मित्रता। तो जल्दी से बताइएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं 7 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर और सेनियर, लाजवाब। आप लोग तो एकदम छा गए बिन बादल के। अब देखिएगा, अब अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न है आपका 8 है। फिर से आपको भाववाचक चुनना है, 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आप लोग लगता है कि मेहनत करके आए हैं, आज हमको लग रहा है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि है मंजूर अपने सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, है मंजूर कि सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, और फिर चाहे इस संसार में मेरे सब कोई विरोध हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर जरूर करेंगे। तो याद रखना है कि मंजर जो मंजूर है वो सपनों के खातिर युद्ध भी हो जाए तो कोई गम नहीं होना चाहिए, और फिर चाहे ये संसार मेरे विरोध क्यों ना हो जाए, लेकिन हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी सफलता कदमें चूमेगी जब आप लोग मेहनत करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह मनुष्यता हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जितने भी लोग का होगा आपका आंसर बी है उनका बिल्कुल सही है, उसका धन्यवाद करता हूं आपको। और ये आंसर देख करके सभी का बहुत 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 मुझे मजा आया है, जैसा नीरज पटेल का वाह वाह कह रहे हैं। चलिए, अगर बात अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करिएगा वीडियो। अब देखिए, अगला प्रश्न है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कि निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखे थे तो भाववाचक देख रहे थे, अब समूह बताना है। समूह का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक से ज्यादा संख्या होगा, उसे समूहवाचक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है गुच्छा, बी है राष्ट्र, सी है मानव और डी है मित्रता। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। श्रुति सिन्हा का ए है, बीटू का भी ए था, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स का ए है, स्लीपी कार्ड गेम का है, प्रेम कुमार का है, रिया कुमार है, संजय कुमार, नीरज पटेल है, अमरजीत कुमार, क्यूट बिट्टू, सोनू यादव, नीरज कुमार, राधा भी है। अब चलिए, राधा तो आधा किए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा का सही आंसर हो जाएगा गुच्छा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, उसको देखना है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। दोस्तों जल्दी से बताइए कि जो समूहवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए है जाति, बी है राष्ट्र, सी है सेना और डी है मित्रता। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। जैसे कि आपको नीरज पटेल करे हार्ड क्वेश्चन लाइए सर। आप लोग यहाँ पर जैसा कि देखिए, आप लोग राधा कुमारी, उनका आंसर गलत था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हार्ड और सभी क्वेश्चन क्या होता है
जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि सोनू कुमार यादव है, उनका सी था। शिल्पी गार्ड गेम का सी है। श्रुति सिन्हा का सी है। ऑप्शन ए बता रहे हैं राधा। और देखिए प्रेम कुमार का सी है। रिया कुमारी सी है। नीरज पटेल सी है। संजय कुमार का बी है। रविरंजन सी है। सूरज स्टार का सी है। तो अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि इसमें से आपको जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा सेना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अब देखिए जैसा कि गुच्छा आ जाए, सेना आ जाए, या तो पुलिस आ जाए दोस्तों, याद रखना है। पुलिस शब्द आ जाए, आर्मी आ जाए, सभी आप लोग का क्या होता है, तो यह आपको समूहवाचक संज्ञा होता है मित्रों। और एक बार जोरदार तरीका से शेयर भी कर दें ताकि बाकी बच्चे भी और जुड़ जाए। अब देखना है 11 नंबर प्रश्न का कि निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिवाचक इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, खास नाम, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है जैसे कि यहाँ जाति है, बी है भारत है, सी सेना है और डी मित्रता है। तो जल्दी से बताइएगा। सोनू कुमार यादव का 11 का डी बताए हैं। तो अब यहाँ देखिए श्रुति सिन्हा, प्रेम कुमार, डी है प्रेम का, अमरजीत का डी आया है। तो यहाँ देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा। तो आप लोग को जितने भी दोस्त हैं जल्दी से बताइएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। याद रखना है जो आपका भारत है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि भारत, इसके अलावा और कोई देश का नाम भारत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए गोलू राज का भी है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी है जिनका उनका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। जल्दी से बताइएगा। आप लोग जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे और जुड़ जाएं। तो यहाँ देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग, ताकि टाइम पर आपका क्वेश्चन मिले। तो यहाँ देखिए निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है जाति, बी है राष्ट्र, सी है मित्रता और डी है रामचरितमानस। तो याद रखिएगा, जल्दी से बताइएगा कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर करना है। जल्दी से 12 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों कि आपका जातिवाचक संज्ञा कौन है। जल्दी से बताइए। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के पास आवाज आ रही होगी शायद, तो मेरी आवाज जब पहुंच रही है तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अगर जातिवाचक पूछ रहा है इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राष्ट्र। याद रखना है, राष्ट्र आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक ना। और देश की बात करते हैं तो बहुत सारे देश होते हैं, और इसमें प्रश्न जो है जाति, तो जाति भी आपका क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक ही संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर बात है कॉमन की, ठीक ना। तो ये दोनों जो आपका ऑप्शन होगा वह सही होगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, जिनका आंसर, चलिए प्रिंस कुमार भी आ गए हैं जी। अब बताइए 13 नंबर प्रश्न का कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए है जाति, बी है घी, सी है सेना और डी है मित्रता। तो जल्दी से बताइएगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका अवेलेबल है, जल्दी से बताइए। रिया कुमारी का बी है, श्रुति सिन्हा, सत्यम कुमार का बी है, सोनू कुमार का बी है, शिल्पी कार्ड गेम का बी है, क्यूट बिट्टू का बी है, गोलू राज सी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए, नीरज कुमार का भी है। सभी का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, और समय समय पर आप लोग शेयर भी करते रहे, ठीक ना। जैसे कि ब्लैक आगे हैं जी, उनका आंसर भी है, रविरंजन कुमार का भी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो वह जो आपका घी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 14 है, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। एकदम हौला हौला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। तो यहां देखिएगा
ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है पानी, बी है राष्ट्र, सी है सेना और डी है मित्रता। तो ये सब क्वेश्चन देखने लायक है। आप लोग तो हम फटाफट आंसर डालिए, क्वेश्चन देखिए आंसर डालिए। आप लोग तो कमेंट में रुक जाता है, ऐसा लगता है कि आप लोग थक गए, बूढ़ा हो गए। जवान आदमी थकता है का दो। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर 14 नंबर का जिनका भी आंसर ए होगा ठोक के मैं कहता हूं उनका आंसर सही होगा। तो यहाँ देखिएगा सही सही आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पानी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 15 निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? जल्दी से बताना है दोस्तों, किसमें से फिर से द्रववाचक संज्ञा चुनना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ए में जाति, बी है शराब और सी है सेना, डी है मित्रता। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको डाले हैं सोनू कुमार यादव जी, बी। नीरज कुमार का ए है, श्रुति सिन्हा का बी है, ब्लैक का बी है, नीरज पटेल का बी है, रिया कुमारी बी है, सत्यम कुमार बी है, आपको VIP किंग 14 का ए बता रहे हैं, अमरजीत का बी है, किट बिट्टू का बी है, नीरज कुमार का डी है और गोलू राज का बी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, मैं शराब नहीं पीता हूं। तो यहाँ देखो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे, याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। घड़ी बरसात में जी लेने दे, पी लेने दे। ऑप्शन देखिए, आप क्वेश्चन आ गया आपका 16। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध को कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हाय अल्लाह, हाय हो दादा। तो यहां देखिएगा ऑप्शन आपका क्या है, आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया, डी है विशेषण। ब्लैक एडब्रो कह रहे हैं कि मेरा जो नाम है, तो ठीक है आपका नाम है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिएगा आपको ऑप्शन दिया गया है 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करिए, किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के जो शब्द होते हैं या बोध कराता है उस शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे का आंसर आ चुका है 16 का ये बहुत बढ़िया। जिनका भी 16 का ये आंसर है उनका सही हो जाएगा मित्रों। चलिए जिनका भी ये है गोलू राज है, उनका देखिएगा थोड़ा सा लगता है तिरबिरा गए हैं, वो गोलू राज सी बता रहे हैं। तो देखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संज्ञा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 17 है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन हौला दिख रहा होगा लेकिन एग्जाम के नजरिया से यह क्वेश्चन आता है। संज्ञा कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, विशेषण कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। समास कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो याद रखना है, ये सब क्वेश्चन देखने में हल्का होता है लेकिन घाव गंभीर करता है दोस्तों, याद रखना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 17 का जिनका आंसर सी होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 औलाद होते हैं, ठीक ना। याद रखना जाति के आधार पर संज्ञा का 5 भेद होते हैं, ठीक ना। बेसिस ऑन दी कास्ट, याद रखना दोस्तों, जाति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और ऐसा देखा जाए आधुनिक वर्गीकरण किया गया है संज्ञा को, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। ऐसा तो देखा जाए तो इसको 2 ही भागों में बांटा गया है दोस्तों, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, ठीक है मित्रों। तो जिनका भी आपका आंसर सी है, जैसा कि देखिएगा संजय कुमार अभी ये डाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए जिनका भी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे का सी है, श्रुति सिन्हा, सोनू कुमार, सत्यम कुमार, नीरज पटेल, शिल्पी कार्ड गेम है, ब्लैक एडब्रो है और का है तो इनका गोलू राज का सी था। और देखिएगा रिया कुमारी है, रविरंजन कुमार, VIP किंग, संजय कुमार। और क्वेश्चन हार्ड डालिए प्लीज सर। देखिए क्वेश्चन आज सेट है तो अब इतना ही से काम चलाना पड़ेगा आज भर दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा आपको क्वेश्चन है, जैसा कि आपको कल से हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं। नीरज पटेल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप कृपया बता दें, आपके लायक क्वेश्चन लाया जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा 18 नंबर प्रश्न का भी। तो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों बताइएगा,
18 नंबर प्रश्न का कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, चलिए सर अब पढ़ने वाले पर निर्भर करता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन आपका क्या है, तो अवेलेबल ऑप्शन ए है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। दोस्तों जल्दी से बताइएगा। जैसे सत्यम कुमार, हाय सर। चलिए आप लोग आंसर डालिए, आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं हाय सर। तो आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए ताकि आपका क्या है, तो 19 जो मेंबर देख रहे हैं वह 20 से पार कर जाएं। दोस्तों हार्दिक पांड्या आ गए हैं, उधर देखिए डांडिया करें 18 का ये बता रहे हैं जी। तो यहाँ देखिएगा गोलूराज 10th में, बहुत बढ़िया सभी कोई, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। मात्र हम एक लड़का से पूछे थे, ठीक ना। यहाँ देखिएगा, बताइएगा कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं, आप लोग जानते हैं 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो सभी का आंसर जो आया है वह आया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जिनका भी आंसर ए है उनका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, जिनका भी ए आंसर आया। अगला प्रश्न उसको देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा ब्लैक एड ब्रो करें, हाय हेलो। यहाँ देखिए आप लोग पढ़िए रे बचवा, पढ़िए, आप लोग को काम देगा, ठीक ना। अब देखिए अब इनको @ वाला को क्या हम नाम बोल सकते हैं, तो आप लोग नंबर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा तो नाम आप लोग को बोल सकते हैं भाई लोग। तो यहाँ देखिएगा जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कि किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, तो याद रखना है कॉमन बात कर रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखना है। सब कोई का आंसर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, संजय कुमार, सोनू कुमार यादव है, नीरज कुमार है, सत्यम कुमार, आपका हार्दिक पांड्या 19 का भी बताया, प्रेम कुमार है, नीरज पटेल है, शॉर्ट से वीडियो है, और जो आपका श्रुति सिन्हा का आंसर बी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई लोग बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत आंसर आप लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आज लगता है कि मैं क्वेश्चन फास्ट करा रहा हूं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबको बताइएगा कि व्यक्ति या पदार्थों के गुण या धर्म को बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हैं वह सी बता रहे हैं 20 का, प्रेम कुमार सी बताए, नीरज पटेल सी बताए हैं, और बाकी बच्चे श्याम जी हैं उनका बी है। और यहाँ देखिए सोनू कुमार, हार्दिक पांड्या, श्रुति सिन्हा, रिया कुमारी आए हैं, उनका आंसर सी है। ब्लैक एडब्रो का है सी, नीरज कुमार का सी है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन आपका सी होगा मित्रों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 है। पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों बताइएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि पदार्थों के समूह को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए। 21 नंबर प्रश्न का श्रुति सिन्हा का आंसर डी है, बिल्कुल बढ़िया। रिया कुमारी का डी है, हार्दिक पांड्या डी बता रहे हैं। याद रखिएगा समूह का बोध कराए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ है आप लोग तो ऐसे ही फूंक मार दीजिएगा, क्वेश्चन उड़ी आ जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा। किसी धातु या द्रव को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब बताइएगा जल्दी से कि धातु के द्रव या जो आपका धातु या द्रव को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहे हैं सी, रिया कुमारी, हार्दिक पांड्या डी बता रहे हैं जी। ध्यान देखिएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा जी। जिनका भी आंसर सी है उनका बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत आंसर डाल रहे हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। आप लोग को लगता है कि थोड़ी सी मनोबल घट गई। आप अगला प्रश्न उसको बताइए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। जी हाँ याद रखना है ईमानदारी कौन सी संज्ञा की बात कर रहा है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जोरदार तरीका से आंसर करेंगे। रिशु कुमार का आंसर आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि बार बार मुसीबत से भाग जाते हैं, तो मुसीबत से भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जब मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 23 का आंसर आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी को हम लोग देखते नहीं है, ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमू वर्मा, गुड इवनिंग सर। सोमू वर्मा बहुत देरी के बाद आए हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। मुझे 2 किलो छेमी खरीदनी है जी। हाँ याद रखना दोस्तों, मुझे 2 किलोग्राम छेमी खरीदनी है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, 2 किलो। याद रखना दोस्तों, इसका बताइए जल्दी से आप लोग, किसका आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ऋषु कुमार का सी है, सोमू वर्मा का 24 का सी बताए हैं, श्रुति सिन्हा 24 का सी बताए, सोनू कुमार है सी है, सत्यम कुमार सी बता रहे हैं, रिया कुमारी का सी है, और बाकी बच्चे कहाँ गए? हार्दिक पांड्या का सी है, और बाकी बच्चे कहाँ गए? जल्दी से बताइएगा। अमरजीत कुमार का सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, 2 किलो छेमी 2, यानी कि आपको द्रव की बात कर रहा है ना मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग सही पकड़ रहे हैं, ऐसे ही पकड़ते रहिए जजमान। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 25 है। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। जल्दी से पकड़िए इस शब्द को, क्या बोल रहा है 25 नंबर प्रश्न में। ऑप्शन आपके अवेलेबल है, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए बताइए बताइए, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सभा में इसका संज्ञा कौन सी होगी मित्रों? तो इसका आप लोग को बताना है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे 25 का बी बता रहे हैं, 25 का बी बता रहे हैं। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। तो यहाँ देखिएगा, सभा न बोलित है, या सभा का मतलब क्या होगा? अनेक नेता। तो यहाँ देखिएगा कि बात कर रहा है उपस्थित थे, तो यहाँ सभा की बात कर रहा है। सभा आपको समूहवाचक संज्ञा न होगा भाई लोग। 13 में ऑप्शन में न है, याद रखूं, ऑप्शन में न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, समूहवाचक संज्ञा। खा गए ना धोखा, नीरज पटेल कह रहे थे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करिए सर। यहाँ ऑप्शन आप ए पर टंग गए, समझ में आ गया बउआ। आकाश सिंह तोमर आ गए हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 26 है। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जी हाँ नीरज जी, आप बोल रहे हैं कोई नहीं होगा सर। तो यहाँ देखिए, आप लोग को बार बार कहते हैं कि हर पलहू के 2 भाग होते हैं, एक ही पानी के ओले और झाग होते हैं। काजल नैनों को सजाती है, आंचल में लगे तो दाग होती है। तो आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन को हल्के में ना ले, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है चुनना, बी है दौड़ना, सी है दौड़, और डी है बुलाना। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा निम्नांकित में से कौन है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आपको निम्नांकित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों। याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दौड़ आपका भाववाचक होता है। दौड़ने वाला, दौड़ना, ये सब आपका क्या होता है? दौड़ना जो दौड़ते देखते हैं, लेकिन आपको दौड़ को नहीं देख पाते हैं, महसूस किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मजा आएगा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन आपके पास है भाववाचक, फिर से आपको ऑप्शन आ गया है, तो इसका तो आप लोग जानबे करते हैं कि इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो दौड़ जो है वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप लोग को बतलाए थे, आकाश सिंह का ए है, 27 का हार्दिक पांड्या और रिया कुमार, सत्यम कुमार, आकाश सिंह, VIP किंग का है, सोनू कुमार का है। सभी का आंसर क्या है? तो ए है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आप लोग संजय कुमार सी बता रहे हैं, लगता है दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सोमू कुमार का ए है, प्रेम कुमार का ए, नीरज कुमार का भी आ गया आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा। बताने के बाद भी आप लोग गलती करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न है मित्रों, इसका आंसर बताइएगा। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा। ऋषि कुमार का ए है, आपको बताइए, जल्दी से बताइएगा 28 नंबर प्रश्न का कि भाववाचक कौन है। ऑप्शन ए है आस्तिक, बी है अच्छा, सी है आलसी और डी है अमरता। तो जल्दी से इसका आंसर बताएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों कि 28 का आंसर सही क्या हो जाएगा। जैसा कि सोमू वर्मा है, उनका 28 का बी है, हार्दिक पांड्या बी बता रहे हैं, और सत्यम कुमार का ए है, सोनू कुमार का सी है, श्रुति सिन्हा ए बता रहे हैं, VIP किंग 28 का बी है, और नीरज कुमार है, शिल्पी कार्ड गेम है। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आकाश सिंह तोमर है, उनका आंसर बी है, नीरज कुमार का बी है। तो आप लोग बताइए किसमें से कौन सा संज्ञा है जो भाववाचक है, कौन सा सब? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा भाई लोग, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। याद रखना है अमरता। अमरता यानी कि अमर प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अमर प्राप्त करने वालों को देखते हैं, अमरता प्राप्त होता है उसको जानते हैं, आप लोग महसूस करते हैं सिर्फ, ठीक ना, कि अमरता की प्राप्ति हो गई। ऑप्शन में आपका डी ना होते भाई लोग, कैसे आप लोग करते हैं, दिल तोड़ दिए आप लोग। दिल तोड़ना ही था तो यहाँ देखिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, उसको बताइएगा दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित से भाववाचक संज्ञा को चुनना है। आज ज्यादातर भाववाचक को ही बात की रही है। सोमू कुमार वर्मा। चलिए यहाँ बताइएगा कि भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है दूरी, बी है निकट, सी है आगे और डी है समीप। तो बताइएगा जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन होगा बच्चों? जल्दी से मेरे शेयर और सुनिए, जल्दी से इसका बताइएगा आंसर। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जोरदार तरीका से शेयर तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से आप लोग का लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, बताइएगा जल्दी से। समीप का मतलब नजदीक होता है, आगे का मतलब आगे होता है, पीछे का मतलब पीछे होता है। तो यहाँ दूरी का मतलब क्या होता है? दूर आप लोग देखते हैं, तो दूर कितना दूर आप लोग अनुभव कर सकते हैं। अगर कह देंगे कि यहाँ से हमें जाना है नालंदा खंडहर, अब नालंदा खंडहर की बात की जाए तो नालंदा खंडहर अगर किलोमीटर आप लोग को पता ना हो तो बस जाना है, दूरी इतना दूरी है। अब वो अनुभव कर सकते हैं कि बाप रे पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई लोग, याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि आपको आंसर रिया कुमारी का ए है, आकाश सिंह तोमर का ए है, शिल्पी कार्ड गेम का ए है। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? जी हाँ दोस्तों, अब बताइए कि जो राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है दोस्तों? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो जल्दी से बताइएगा। हार्दिक पांड्या 30 नंबर प्रश्न का आंसर सी बताए हैं, श्रुति सिन्हा का सी है, नीरज पटेल का ए है, आकाश सिंह तोमर का ए, VIP किंग का सी है, और यहाँ पर @ वाले आदमी हैं उनका ए है, ब्लैक एड ब्रो का सी है, रिया कुमार सी, सत्यम कुमार सी और सोनू कुमार का ए है। और देखिए आकाश सिंह तोमर भी बता रहे हैं, नीरज कुमार ये बता रहे हैं। एक ही आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो राजा दशरथ राम के बाबू हलथिन भाई लोग, आप लोग जानते नहीं है, सीता के ससुर जी थे। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ इसका सही आंसर जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी न होगा, राजा दशरथ राम के बाबू और सीता जी के ससुर थे, याद रखना है राजा दशरथ। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना।
तो याद रखिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, जल्दी से बताना है, चुन करके लिखना है, चुन करके बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें और लाइक करना ना भूले। आज देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को पसंद करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन ए है कृष्ण, बी है जीवन, सी है कमल और डी है नदी। इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया सोमू कुमार वर्मा का आ गया है आंसर, और हार्दिक पांड्या का ये है, रिया कुमारी ये बता रहे हैं, श्रुति सिन्हा का ये है, वीआईपी किंग ए है, नीरज पटेल सी है, गोलू राज का ए है, सत्यम कुमार का ये है, शिल्पी कार्ड गेम का ये है। बाकी बच्चे जो सो रहे हैं, चलिए आप लोग लाइव तो रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा अंदर तक दुख होता है भाई। आप लोग दिल तोड़ देते हैं, एकदम झकझोर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाई लोग, ये हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान थे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुन करके लिखना है, चुन करके बताना है। गोलू कुमार, आपका भी दिल होता है सर। नहीं नहीं, हम तो पत्थर ना हो गोलू जी, हम आदमी थोड़ी रोबोट हैं। यहाँ देखिए आकाश सिंह तोमरवा जी हैं, आकाश सिंह तोमर जी हैं, उनका देखिए आंसर ए आ गया, बहुत बढ़िया है आकाश सिंह। अगला है नीरज कुमार ए, हार्दिक पांड्या का बी है, आकाश सिंह हार्दिक पांड्या का सी आया है, रिया कुमारी बी, सोमू कुमार बी। तो यहाँ देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन है बच्चों, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए है गुच्छा, बी है मोहन, सी है लोहा और डी है दूध। तो लोहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ना आता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर बी होगा। आकाश सिंह तोमर उनका ए है आंसर। यहाँ देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्तों। मोहन एक आदमी का नाम नहीं रहता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध भी हम लोग तोलेंगे, और गुच्छा है वो समूहवाचक है। तो बचले कोची, तो मोहन। तो मोहन इज राइट आंसर, याद रखिएगा, बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 33 है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, बताना है। आप लोग लगता है कि थक गए हैं, ऑप्शन आप लोग का कमेंट जो है धीरे धीरे आता है, बताइए जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाला एक इमोजी डाल के दिखाइए तो कि कितने लोग को अच्छा लग रहा है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, बी है राष्ट्र, सी है राष्ट्रीयता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र शब्द का जो है आपको बताना है कि यह जो इसका भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द बनेगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न, सत्यम कुमार का आंसर आ गया, सोमू कुमार का, हार्दिक पांड्या तो एकदम आज गदगद कर दिए आप। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीआईपी किंग 33 का सी, सोमू कुमार का सी है, और नीरज कुमार का है सर हम बिहारी हैं, मेरा बी है। चलिए बिहारी का बी है, तो यहां देखिएगा बिहारी जी आपका बी है, सोमू कुमार। चलिए इसका आंसर बताइएगा। राष्ट्र का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा, वह भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों। आज चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 34 है। मेरी व्याकुलता पर दया करो, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुनना है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि मेरी व्याकुलता पर दया करो। आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करो। तो यहाँ देखिएगा मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक इसकी संज्ञा कौन सी होगा इस शब्दों में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है मेरी, बी है व्याकुलता, सी है दया और डी है पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सोमू कुमार वर्मा 34 का बी बताए हैं, श्रुति सिन्हा का बी है, सोमू का सी है, रिया कुमारी का बी है, हार्दिक पांड्या बी बता रहे हैं, सत्यम कुमार का सी है, अमरजीत का सी है, और बाकी बच्चे सो रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। व्याकुलता पर दया करना है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे।
अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 35 है, शराब संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा शराब कौन सी संज्ञा है मित्रों, याद रखना है। अगर गम नहीं होता तो शराब हम भी नहीं पीते। चलिए बताना है। हम बिहारी हैं, मेरा है बी। चलिए श्रुति सिन्हा का है 35 का डी, रिया कुमारी डी बता रहे हैं, सोमू कुमार डी बता रहे हैं, गोलू राज ये बता रहे हैं, अमरजीत कुमार डी बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या डी है, रविरंजन का डी है, सत्यम कुमार का डी है, सोनू कुमार का डी है। और बाकी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी का मैं कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूँ। शिल्पी कार्ड गेम है, डी बता रहे हैं। तो यहाँ बताइएगा, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद अब इसके बाद लास्ट हो जाए। तो शराब कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक और डी है द्रव्यवाचक। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राधा ए आधा डी बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उनको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग हिला दिए डुला दिए, बहुत बढ़िया। आप लोग बेल आइकन को भी हिलाते रहे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उसका सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, दिल से धन्यवाद। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको बताइएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 36 है, सोमू कुमार सर 100 क्वेश्चन कल होगा, 100 क्वेश्चन का वीडियो याद रखिएगा दोस्तों, कल 100 क्वेश्चन का वीडियो होगा, याद रखिएगा। आप लोग टाइम पर पहुंच जाइएगा, थोड़ा सा खाना पीना खा करके, डाटा बचा करके। चलिए